सूरत शहर के मोरा गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन सेवा समिति द्वारा छठ पूजा मनाया गया। भारी जद्दोजहद के बाद मौसम के परेशानियों को झेलते हुए बिहार के लोगों ने छठ पूजा अत्यंत हर्षोल्लास के साथ में मनाया। इस समय मौजूद हूँ सूरत शहर के मोरा में, जहां आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे शहर में कुछ जगहों पे तो पोस्टपोन करना पड़ गया कार्यक्रम को, बरसात की वजह से पानी ज़्यादा बढ़ जाने की, जैसे तापी के नदी के किनारों की बात करते हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं सूरत शहर के हम इस समय मौजूद हूँ मोरा में, जहाँ पर तालाब के अंदर में देख सकते हैं कि आपको हम दिखा रहे हैं दृश्य किस प्रकार से छठ पूजा मनाया जा रहा है। तो चलिए हम आपको दूसरी तरफ का भी दृश्य दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की कतारें हैं, इतनी भीड़ भाड़ है कि यहाँ पर इतनी पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो हालांकि आपको बता देना चाहते हैं कि दोनों बाजू यहाँ पर छठ व्रतधारी भारी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और काफ़ी हद तक छठ पूजा का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। हालांकि अब सूर्य अस्त होने की तैयारी है और लोग अब अर्घ देते हुए दृश्यमान हैं। को बहुत सारी जन सेवा समिति की ओर से ढेरों कर रहे हैं और छठी मैया की आराधना कर रहे हैं। वाकई ये जो दृश्य है ये बहुत ही अद्भुत है और सभी को छठी मैया बहुत सारी शक्ति दे और ये 36 घंटे का टूट इतना कठिन So we started with soap Rika and Shikakai. So तालाब के अंदर हैं उनसे भी इस वर्ष अगर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के कई हिस्सों में बरसात की तेज रफ्तार की होने की वजह से जहां भी देखिए पूरे गुजरात में छठ व्रतधारियों को इस वर्ष काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और यहाँ प्रस्तुति में देख रहे हैं कि यहाँ सूरत के मोरा में है, जहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग कीचड़ में जद्दोजहद करते हुए यहाँ पर छठ व्रत करने के लिए यहाँ पर तालाब के मोरा के तालाब में यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की जो नातगी हो, अभी धीरे धीरे लोग आने की तैयारी में हैं और सूर्यास्त होने में लगभग पौने घंटे का भी समय है। हालांकि आपको बात करते हैं कि पूरे दिन सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिया था, लेकिन इस समय सूर्यास्त का होने वाला है समय और सूर्य को सूर्यास्त का आर्घ्य दे करके आज छठ व्रत की समापन होगी। अब कल पुनः सूर्य उदय के समय में आर्घ्य दे करके छठ की समापन होगी। तो यहाँ पर हम सूरत के मोरा में हैं, जहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय धीरे धीरे छठ व्रतधारी तालाब के पास आते जा रहे हैं और यहाँ पर छठ व्रत यहाँ पर भी देखिए मनाया जा रहा है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सूर्य देव अपनी लालिमा बिखेरते हुए पुनः दर्शन दिए हैं। हालांकि इस पूरे सूरत में और आज पूरे दिन दर्शन नहीं दिए। पूजा आज है और सुबह से सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिया था, लेकिन आर्घ्य देने के समय में जो हम बात करते हैं कि सूर्य छठ पूजा की जो आर्घ्य दे करके सूर्यास्त को आर्घ्य दी जाती है, ऐसे समय पे सूर्य देवता दर्शन देते हुए दृश्यमान हम इसमें सूरत के मोरा में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मोरा के तालाब में लोग काफ़ी संख्या में लोग मौजूदगी दर्ज कराएंगे। और हालांकि आपको बता देना चाहते हैं कि गुजरात के कई हिस्सों में जहां तेज बरसात हुई है, उसके हिसाब से कहीं न कहीं से छठ व्रतधारियों को अनेक समस्याओं का तो सामना करना पड़ा है, लेकिन छठ व्रतधारी अपने इरादे और पक्के मजबूत इरादे के साथ में छठ व्रत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं।
पूर्ण तौर से अब देख सकते हैं कि सूर्य देवता ने दर्शन दिया है और छठ व्रतधारी पहुंच चुके हैं मोरा के तालाब में। वो देखो वही शॉट चाहिए। हाँ वही देखो, वो दे रही ना पानी वैसे ही। हाँ वाकई ये बहुत ही अद्भुत। ओके तो प्लीज स्टेज पे जाएं। योगदान रहा, परिश्रम रहा, अंत भी रहा, पैसा से लेकर समय से लेकर शरीर से। जब हम सब मिलकर के बना रहे हैं तो हमारे बीच में हजीरा मोरा के पीआई साहब आए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत जन सेवा समिति की ओर से कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे प्रशासन के साथ इस पूरी व्यवस्था को 100 रूप से पूरी व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखने में बहुत सारी मदद की है। तो उनका हम खास तौर पर यहाँ पर बहुत बहुत पीआई साहब का धन्यवाद। और हमारे बापू का हमारे कपिल भाई ताली होनी चाहिए भैया, बिहार तक होनी चाहिए ताली की आवाज। एकदम हरदम 24 आवर कौन से कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारे ग्राम के प्रधान और उनकी सब कागज भारत में दिखाना जाए। तो मैं आपको बोलूंगा कि भारत में दिखाना जाए, क्योंकि हमारे जो इस सरकार को बनाने में एनी टाइम जब भी कुछ होता है मेरे अभी भी रास्ता लेना चाहिए हमारे भारत में सरपंच साहब के लिए। और हमारे सभी भाई गौरक्षक हैं और गौरक्षक हम समाज में आपको जानकारी सुनने की और वोकल या साउंड मैं तो मिनिस्टर नहीं कर रहा है। जितने भी सदस्य हैं उनकी महीनों से मेहनत है सुंदर से माहौल के लिए, क्योंकि हम लोग बारिश का जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम बिहारी सब पे भारी हो रहा ना, आप लोगों की आवाज बनती आओ। आज सूर्य के ढलते स्वरूप को अर्घ दे रही है, यानी हमारी माताएं जो जुड़ा हुआ व्रत, यानी प्रकृति के स्वरूप की पूजा का व्रत है। तो हम सब जितने भी लोग हैं
दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन जब छठी मैया का आवाहन होता है तो वो अपनी माटी से स्टेज के पास में रहें और आते हैं उनका एकदम जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा और उनकी बातों से कुछ बात सुनी जाएगी और जो हमको सहयोग किए हैं हम उनके सामने भी बताएंगे और पहले ही बता रहे हैं। ठीक है, भरत भाई का सहयोग जो सरपंच श्री हमारे मोहरा गांव के हैं वो हमको जो सपोर्ट किया। इस गाने की धुन में एक अजीब शक्ति है, एक अजीब, एक ऐसा धुन है जो हमें वाकई आकर्षित करता है। जरा साइड लीजिएगा, आप जरा साइड लीजिएगा, बस बस बस, आपको बोल रहा हूँ, वो तो उनको तो रोल में है, जरा घूम करके। दिशा अलग हो गया है ना भैया, जरा इधर देखिएगा। ओके, आप बीच में आ जा रहे हो। गुजरात में ढेर सारी बरसात हुई और तेज़ बरसात की वजह से कई जगहों पे जो परेशानियाँ उत्पन्न हुई तो हुई, लेकिन बिहार की हम बात करते हैं, बिहार प्रांत के लोगों की बात करते हैं तो कठोर व्रत और परेशानियों को झेलने में माहिर है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रस्तुत दृश्य में आप देख रहे हैं। इस समय मोरा के तालाब पे है, सूरत के मोरा में है, जहाँ पर अब सूर्यास्त हो चुका है और सूर्य को डूबते हुए सूरज को आज आर्घ्य दे करके सभी व्रत छठधारी अब अपने अपने घरों की तरफ में जा रहे हैं। ऐसे में हम बात बता देना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार समिति को पहला बार सब कोई मेला बनाया, एक सैटरडे सब कोई आ जाना हमारी समिति के, हमारी समिति की संख्या कम दिखती है। बीच में आ जाइए, बीच में आ जाइए, आगे सर, जाइए आगे। अरे बीच में क्या जा रहा हो? पीना दो सर, एक मिनट, तालियां कम नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल तालियां कम नहीं होनी चाहिए। ये हमारे आइकॉन है, मोरा गांव के एक भगवान है, एक बहुत हसीना है और रिस्पेक्टेड है, इसमें कोई कंजूसी नहीं। तालियां जोरदार करनी चाहिए भैया। क्या बात है, क्या बात है। और इन्होंने भी काफी समय कमिट किया और हमको मार्गदर्शन दिए, तो इन्होंने कई तरह से अपनी कार्यक्रम में ये किया, स्टेज का ये सब का, तो धन्यवाद शशि भाई। 2 मिनट सब प्लीज भरत भाई के मुंह से कुछ आवाज सुनना है, आप लोगों को सुनना है।
की पूजा में यहाँ सब उपस्थित सब मेरे बिहारी भाइयों के लिए आज मैं सबको शुभकामना देता हूँ। छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। की जय। समाज है सभी लोग और सभी लोग और एक ग्रुप फोटो होगी, फोटो होगी, सेल्फी होगी, तो जितने भी हमारे और जितने भी लोग स्टेज में दिखाई देता है, स्टेज के बाहर दिखाई देता है, सबको मेरी आवाज अगर जाती है, सबको प्लीज स्टेज पर कामना और आपसे निवेदन करूंगा कि जितना सहयोग इस साल दिया है इससे ईश्वर करे कि अगले साल दोगुना बढ़ा कर सहयोग दिए और अच्छी बात रहेगी। स्वागत सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। इस पावन क्षण पर आप सब उपस्थित हुए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सबने ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये महज एक बिहार का उत्सव है, ये आप सबका उत्सव बन चुका है। आप सब साथ देने के लिए हर एक गांव में सीसीटीवी कैमरा रोड पे सीखनी पड़ेगी कि छठ मैया का ऐसा जगह है इसमें कोई। इस समय हम मौजूद हूँ सूरत शहर के मोरा में, जहाँ मोरा तालाब में जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर भव्य छठ पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इतनी जोरदार बरसात के होने के बावजूद छठ व्रतधारियों का कहीं न कहीं से उत्साह जोरदार देखने को मिला है। तो चलिए हम आज इस खास अवसर पर जानने की कोशिश करेंगे कि मोरा के छठ किस प्रकार की रौनक रही है और किस प्रकार से लोगों ने छठ व्रत का यहाँ पर आयोजन किया था। भाई पटेल, आज यहाँ जन सेवा कमेटी की ओर से छठ पूजा का कार्यक्रम रखा है। तो ये कार्यक्रम में मैं मोरा सरपंच की ओर से सबको शुभकामना देता हूँ। और मोरा गांव के अंदर यहाँ सब रोजी रोटी के लिए आए सब बिहारीवासी मोरा में रहते हैं और आजू बाजू गांव से भी जो रहते बिहार से जो यहाँ रोजी रोटी कमाने आए सब रहते हैं। उसको आज छठ पूजा के कार्यक्रम में यहाँ ढेर सारा आदमी आज यहाँ पे पूजा करने आए हैं और मैं मेरे पंचायत की ओर से सभी को शुभकामना देता हूँ। जी, नाम परिचय? मेरा नाम बबलू तिवारी है और मैं मोरा में रहता हूँ आज 30 बरस से। और हमारे मुख्य अतिथि श्री भरत भाई सरपंच साहब थे और हमारे गप्पी भाई थे, दिलीप भाई थे, अपना अशोक भाई राठौर साहब थे, जीजू थे जो हमको प्यार से बोलते हैं। और ये छठ पूजा का आयोजन ये साहब की कृपा से और ये तालाब सर्वे नंबर 25 पे हमको परमिशन दिए पूजा करने के लिए और बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और ये प्रॉमिस भी किए कि नेक्स्ट ईयर इससे और बढ़िया और अच्छा हम पूजा कराएंगे आपसे और हम आपके साथ में हैं। धन्यवाद। बबलू जी, इतने वर्षों के अंदर में आपने गुजरात में जो छठ के समय में बारिश होती है और कुदरत का जो करिश्मा आपको देखने को मिला, इसके विषय में क्या बोलना चाहिए? कुछ परेशानियाँ भी महसूस हुई क्या आप लोगों को? नहीं, हमारे कोई परेशानी महसूस नहीं हुआ। जो हमारे साथ में कंधे में मिलाकर जो भरत भाई सरपंच थे और एक एक पल के लिए हमको हौसला अफजाई करते रहे, हमको कोई परेशानियाँ महसूस नहीं हुई इसमें। धन्यवाद। ये बड़ बाटे पीछे हो जाएगी, जो छोट बाटे वो आगे आ जाएगी। सबका चेहरा लेके पड़े ग्रुपिंग। वो सब छोड़ दो। चलिए धीरे धीरे आइए। एक साइड से तो पीछे आ जा तो चलिए आइए।
आ जाओ धीरे धीरे आओ धीरे धीरे।